हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे आप। इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो भाई की बात मानकर कर लीजिए इसी वक्त, है ना। तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स खत्म हो चुके हैं और हमारे देश के एथलीट्स ने कुल मिलाकर 6 मेडल जीते। एक सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज विद सम वेरी क्लोज कॉल्स अलोंग द वे, इंक्लूडिंग 6 वेरी टाइट फोर्थ प्लेस फिनिशेस। मेरी तरफ से उन सभी ओलंपिक मेडल जीतने वाली एथलीट्स को बधाइयां, क्योंकि आप देश की शान हो। आपकी मेहनत रंग लाई है और हमें आप पर गर्व है। परंतु दोस्तों, क्यों ऐसा लग रहा है मुझे कि भारत को और मेडल जीतने चाहिए थे। क्यों 2012 लंदन गेम्स के बाद पहली बार किसी बैडमिंटन प्लेयर ने मेडल नहीं जीता। क्यों बॉक्सिंग में कोई उभरता सितारा नजर नहीं आ रहा है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू के बाद अगला चैंपियन कौन है। दोस्तों, सरकार ने बहुत करोड़ खर्च किए हैं ओलंपिक प्रोग्राम पर, और अभिनव बिंद्रा जैसे खिलाड़ी कह रहे हैं कि सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा। ये सब ध्यान में रखते हुए, हाउ डू वी, यू मी, हाउ डू वी व्यू इंडियाज परफॉर्मेंस एट द पेरिस ओलंपिक्स। मनु भाकर एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। पेरिस गेम्स में इंडिया को पहला मेडल मिला इस निशानेबाज से जिन्होंने जुलाई 28 को 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मिला विद द स्कोर ऑफ 221.7। और इसी के साथ मनु ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला शूटर बनी। इस शानदार परफॉर्मेंस के चलते 12 साल का डिसअपॉइंटमेंट भी खत्म कर दिया मनु ने, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने शूटिंग में 2012 से कोई मेडल नहीं जीता। उस परफॉर्मेंस के बाद मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस इवेंट में मनु के साथ उनकी टीम में सरबजोत सिंह शामिल थे, और इस जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ली वॉन ही और ओ ये जिन को 16-10 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। अगला मेडल भी शूटिंग में आया जब निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर 3 पोजीशन कंपटीशन में भारत को एक ऐतिहासिक ब्रॉन्ज दिलाया। कुसाले, जो कि किसान परिवार से आते हैं और एक रेलवे टिकट कलेक्टर हैं, वो इस इवेंट में भारत के लिए पहले ओलंपिक मेडल जीतने वाले शूटर हैं। 2020 टोक्यो गेम्स में ब्रॉन्ज जीतकर इस बार स्पेन को 2-1 से हराकर भारतीय मेंस हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया, जिसमें दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने अहम भूमिका निभाई बिफोर ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम हॉकी। इस बार पुरुष की टीम की कोशिश पदक का रंग बदलने पर थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। ओलंपिक से पहले मुझे लगा कि इस बार कम से कम सिल्वर मेडल आएगा मेंस हॉकी टीम को, जिसने पूरे ओलंपिक्स में टफ कंपटीशन दिया सभी टीम्स को। मगर उस जर्मन टीम ने क्या हॉकी खेली दोस्तों। खैर, भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज से लेकर ब्रॉन्ज मेडल मैच तक जैसा प्रदर्शन दिया, वो सफर शानदार रहा। और आफ्टर 52 इयर्स, 52 साल, द इंडियन टीम बीट ऑस्ट्रेलिया इन द ओलंपिक्स, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी के साथ ग्रेट ब्रिटेन के साथ जिस तरह की हॉकी इंडियन टीम ने खेली, सिर्फ 10 प्लेयर्स के साथ मैच को बचाया रखना, उस तरह का गेम मैंने तो नहीं देखा दोस्तों कई अरसों से। नीरज से गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम के सामने वो चूक गए। नीरज ने 89.45 के थ्रो से सिल्वर मेडल जीता, जबकि अरशद ने इतिहास बनाया 92.97 फेंककर, जो कि ओलंपिक जैवलिन रिकॉर्ड बन गया। भारत का आखिरी मेडल आया पहलवान अमन सहरावत से, जो मेंस फ्रीस्टाइल 57 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीते। पोर्टोरिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराकर 57 किलोग्राम में। दोस्तों, इन सभी भारतीय खिलाड़ी पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि विश्व के सबसे बेहतरीन एथलीट्स के साथ कंपीट करना कोई मामूली बात नहीं है। और ओलंपिक मेडल जीतना, मेरा मानना है कि इससे बड़ी बात किसी एथलीट के लिए नहीं हो सकती। परंतु इन 6 मेडल विनर्स के बावजूद बाकी इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस निराशाजनक रही मेरे हिसाब से। क्योंकि दोस्तों, इतनी मेहनत, प्रिपरेशन, फाइनेंशियल और कोचिंग सपोर्ट के बावजूद 6 ही मेडल आए, जिनमें से 5 ब्रॉन्ज थे। मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए दोस्तों। मैं इन 6 एथलीट्स की परफॉर्मेंस को कम बिल्कुल नहीं मान रहा हूं, जो भारत का नाम रोशन करके आए। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि क्या हम एज अ नेशन टीम इंडिया की ओवरऑल रिजल्ट से खुश हैं। क्योंकि जब एक ही दिन के अंदर निखत जरीन, पीवी सिंधु, चिराग और सात्विक, सिफ्त कौर और अंजुम मौदगिल और फिर प्रवीण जाधव हारकर ओलंपिक से बाहर होते हैं, तो दोस्तों सच ये है कि दुख और फ्रस्ट्रेशन बहुत हुआ।
और हमें सवाल करना चाहिए कि क्यों आर्चरी टीम हर बार निराश करती है देश को। क्यों 2012 के बाद से पहली बार किसी ओलंपिक्स में भारत को बैडमिंटन में मेडल नहीं मिला। विनेश फोगाट ने अपना क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच जीता, वो भी जापान की यूई सुसाकी को पहली बार अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हार दिलाकर। मगर दोस्तों, फिर दिल तोड़ देने वाली खबर आई कि विनेश सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण गोल्ड मेडल मैच से डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी। कौन जवाब देगा इसका दोस्तों? विनेश की पूरी टीम की जिम्मेदारी थी कि वो क्वालिफाई करे, और जितनी भी मेहनत करी उन सभी ने। दोष किसको देंगे? उन्हीं को नहीं। जिस बंदी को 2016 ओलंपिक्स में चोट लगी, जिसके बाद उनको मैच से उठाकर ले जाना पड़ा, जो 12 महीने तक भारतीय कुश्ती चलाने वालों से लड़ी, उस बंदी के आंखों में आंसू देखकर दुख बहुत हुआ। खुद इतना बुरा लगा तो सोचो विनेश को कैसा लगा होगा। For me, the two lasting impressions from India's Paris 2024 campaign would be the sight of a heartbroken, stunned Vinesh after hearing of her disqualification. जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे चंद शब्दों में कहा, मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी. And then Neeraj Chopra's mother after her son won silver following a record-breaking throw from Pakistan javelin thrower Arshad Nadeem. नीरज की माताजी से मीडिया वालों ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, और उस घिसे पिटे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम तो सिल्वर से खुश हैं, और जिस लड़के ने गोल्ड मेडल जीता वो भी हमारा बेटा ही है। दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है हम सभी को नीरज की माताजी के उन शब्दों से। So yes, let us celebrate Neeraj Chopra, Manu Bhaker and Sarabjot Singh, Swapnil Kusale, the men's hockey team, and Aman Sehrawat. But let's also remember Vinesh and Lakshya Sen, who played some brilliant badminton, and Mirabai Chanu, who came close to winning bronze, and all the Indian athletes who tried their best, and those who stumbled and fell. और इसी के साथ, let us ask the tough questions that need to be asked, so that our great nation becomes better at sports at the highest level, the Olympic level. एक बार फिर से मेरी तरफ से उन सभी ओलंपिक मेडल विनर्स और कंटेस्टेंट्स को सलाम। जय हिंद, वंदे मातरम।